हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल यानी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ध्यान देना सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमको क्या करना है भैया, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, फैक्टर। क्या करना है हमको, फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। पहला क्या है, 140। जैसे कितना लिखा है 140, और इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इधर लिखेंगे 140, और देखो जीरो दिया है तो कितने से काटेंगे। जब पीछे जीरो हो तो जीरो से काटो, मतलब 2 से काटो या 5 से काटो। कितने से कट जाएगा, 2 से या 5 से। लेकिन नियम यह है कि सबसे पहले कितने से काटोगे, 2 से, है ना। तो 2 से काटो, 2 सती 14, 2 जीरो जीरो। 2 से काटो, 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंचे 10, 5 सते 35, 7 एक कम। बताओ आसान है कि नहीं आसान है, सरल लग रहा है। बताओ, 2 सती 14 जीरो, और 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंचे 10। अब देखो जी, 35 था ना, तो 5 तो कटेगा, तो 5 सते 35, और 7 एक कम 7। अब इसके गुणनखंड कैसे लिखोगे, गुणनखंड क्या लिखोगे बताओ। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की घात 2 लिख दो, गुणे 3 की 5 कितनी बार आया, और 7 कितनी बार आया। तो बस लग गया, है आसान कि नहीं है। दूसरा सवाल देखो, 156 कितना दिया है, 156। 156 को काटो और बताओ कितना आएगा। ठीक, लगाओ, बोला करो भैया। इधर ध्यान दो, कितना लिखा है, 156, और काट दो 156। जब भी पीछे जीरो हो, देखो 0 2 4 6 8 हो तो कितने से काटा जाता है, 2 से। 2 से काटो, 2 सती 14, कितना बचा 1, और हुआ 16, तो 2 अठी, फिर 2 से 8 है पीछे, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, बचा 1, 2 नवा, फिर 3 एक कम, 3 तिया, फिर 13 एक कम। देखो अब इसका लिख दो गुणनखंड, गुणन। बताओ 2 कितनी बार आया, 2 लिख दो। 3 कितनी बार आया, और 13 कितनी बार आया, एक बार। ठीक, तो हो गया गुणनखंड। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 38 25, 3825। भैया यहाँ लिखा 38 25, बताओ पीछे कितना है, 5। जब भी पीछे 0 या 5 आए तो कितने से काटोगे, 5 से। कितने से काटोगे, 5 से। तो 5 से काटो, 5 सते 35, कितने बचे 3, 38 है ना, और 3 दहाई 2 इकाई 32, तो 5 छक्का 30, फिर बचे 2, फिर हो गया 25, फिर 55, फिर पीछे 5 आ गया, फिर कितना आ गया, फिर 5 से काटो, 5 एक कम 1, कितना बचा 2, और 6 और ले लियो 26 हुई, 55 25, 1 बचा, 5 तिया। अब पीछे 3 आया है, अब सोचो 3 कितने से कटेगा। देखो 3 और 5 3 8 और 1 9, अंकों को जोड़ लो, 9 हुआ, 9 3 से कट जाएगा, इसमें संख्या 3 से कट जाएगी। 3 बचे, 3 एक कम, अब 5 और 1 जोड़ो, कितना हुआ 6, ये भी 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 17 3 51 होता है, कट गया। 3 एक कम 3 बचे 2, 3 सते 21, और 17 कटेगा अपने आप, 17 एक कम 17। अब इसके लिख दो फैक्टर यानी गुणनखंड। क्या होंगे गुणनखंड, 5। देखो सब छोटी संख्या से लिखना शुरू करो। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, और 17 कितनी बार आया, 1 बार। समझ गए कि नहीं समझे, ये हो गया। अब भैया चौथा सवाल देखो, चौथा और पांचवा। चौथा 5005, कितना लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये तो सब कर लेंगे। इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला 5005, और एक और है 7429। 5005 को काटते हैं, ठीक, 5005। जब भी पीछे 5 आए तो कितने से काटोगे, 5 से। तो काटो, 5 एक कम 5 0 5 0 5 एक कम। अब समस्या आ गई, कितने से काटे हैं, कितने से काटेंगे, 7 से। ये याद करना पड़ेगा, इस वाले को याद कर लेना कि इसके गुणनखंड कितने होते हैं। तो 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ये याद कर लेना, कुछ चीजें याद कर लोगे तो आसान रहेगा, नहीं तो सोचोगे कितने से काटे। अब इसको 7 से काट दो, तो 7 एक कम 7, और बचे कितने 3, और ये 0 होगा तो कहेंगे 30, तो 7 चौक 28, फिर बचे 2, फिर 21 हो गया, फिर 7 तिया 21। अब ये कटेगा 11। कैसे हम जान गए 11 कटेगा, देखो ये वाला 3
एक छोड़ दो, आगे वाला एक जोड़ लो, 3 है कितना हो गया 4, और 4 में से 4 घटा दो, 0 आ गया। जब भी 0 आए तो 11 या मतलब 11 से कट जाता है, ठीक, 0 आए या 11 का गुणनखंड है। फिलहाल तुम इसको याद ही कर लो, तुम्हें ऐसी चीजों कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो 11 से काटो, 11 कम कितना बचा, 14 में से 11 गया 3, और 3 ये तो 33 हो गया, तो 11 तिया और 13 कम, ये लोग भी जानते थोड़े थे, जो बोल रहे हैं ये पढ़ चुके हैं एक बार, समझे, इसीलिए ये हो गया। अब इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है 74 29। अगर परीक्षा में आएगा बोर्ड परीक्षा तो इन्हीं पांचों क्वेश्चन में से आएगा गुणनखंड, बाहर कोई नहीं आएगा, ठीक। 74 29 को काट लो, यहाँ काट रहा हूँ 74 और 29, 74 29 को काट लो। 74 29 कितने से काटोगे, इसको भी, हाँ इसको भी याद कर लो भैया, इसके गुणनखंड हो गए 17 19 23, तो ये दोनों चीजें तुमको कर लो याद, ये वाले तो याद कर लो, नहीं तो लगाते समय ध्यान नहीं आएगा कि भाई कोई 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 5 काटोगे, 17 पे कौन चला जाएगा, सही, तो इसलिए तुमको याद कर लो। 17 से काट दो भैया, 17 चक्कू 68, 17 पे 85 आधा हो जाएगा, 68 2 70 और 4 74, क्या बढ़े 6 और 2 कहेंगे 62, है ना, तो 17 तिया 51, अब 51 और एक 52 और 10 मतलब 11 बढ़ा, और ये 19 ये है 9 ये है, तो 119 हो गया, तो 17 सती 100। आप देखो कितने से काटना है, 19, 19 से दूना 43 है, 19 दूना, रुक जाओ, 19 दूना 38, 38 दो 40 और 3 43, तो कितना बढ़ा 5 और 7 57, 19 तिया 57 और 23 से कम हो गए सबके गुणनखंड, लगा लो आराम, ठीक सब लोग। आओ हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भैया, दूसरा। इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, मासा लासा, ठीक, यानी HCF को कहते हैं मासा और LCM को कहते हैं लासा, मतलब मासा लासा, छोटे पर भी 6 7 8 पढ़ा जाता है मासा लासा, वही इसमें क्या निकालना है, मासा और लासा, और इसकी बाद में जांच भी करना है, जांच भी इसकी करना है, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ये सूत्र है। तो पहला सवाल देखो, उसी में हम लोग लगाएंगे 26 और 91, कितना है 26 और 91, 26 और 91। देखो भैया 26 के गुणनखंड कर लो इधर, जब भी हमने क्या बताया था 0 2 4 6 8 आए तो वो संख्या कितने से कट जाएगी, तो इसको 2 से काट लो, 2 कम 2 2 तिया और 13 कम 13 तक इसे कटेगा नहीं, और 91 को अलग काट लो, देखो 7 से इस कट जाएगा, 13 सती 91 और 13 कम, आप 26 के गुणनखंड क्या आए हैं, 2 गुणे 13 आया, और 91 के गुणनखंड क्या आए हैं 7 गुणे 13, सही। अब इनमें निकालना है तुमको HCF, HCF माने मासा, मासा वो होता है जो दोनों कॉमन मिले, मासा कौन होता है जो दोनों कॉमन मिले, जैसे 13 देखो है दोनों, तो 13 हो गया भैया मासा HCF। और अब निकालना है लासा LCM, लासा माने जो मिल रहा है वो भी लिख लो और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लो, 2 गुणे 7, बात समझ में आई। तुम ये मत समझना कि 13 2 बार लिखना है, नहीं, 13 तो मिल रहा है तो उसको एक बार लिख लो, और जो नहीं मिल रहा उसको भी लिख लो। तो देखो 13 गुणे 7 दूनी 14 गुणे 13 182, है ना, याद हो जाएगा जो कई बार लगाओगे, है ना। 13 14 की गुणा करोगे तो 14 तिया 42, 14 कम 14 4 18 182, तो मासा लासा निकल गया। अब करना है हमको जांच, क्या करना है, जांच का सूत्र है तुम्हारे लिए क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये सूत्र याद कर लेना, ये नहीं याद किया समझो कुछ भी नहीं, बेकार है, ठीक। ये सूत्र जिसको भी याद हो गया समझो बहुत अच्छा लड़का है, ठीक। दो संख्याओं का, क्योंकि अभी जब हाई स्कूल की मैथ शुरू हुई है तभी तक हमने तुमसे कोई सूत्र याद करने के लिए कहा नहीं कहा, लेकिन एक सूत्र ये तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे से, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक है भैया 26 और दूसरी है भैया 91, और बराबर मासा कितना है 13 है और लासा कितना है 182 है, ठीक। अब गुणा कर लो, 13 दूनी 26, हासिल लगे 2, 13 अट्ठी 104, 104 और 2 106, हासिल चले 10, 13 कम 13 10 23,
इधर गुणा कर लो, 26 से कम 26 हासिल चले 2, 26 9 234 और 236। वो चाहे तुम लिख करके ऊपर नीचे गुणा कर लो, गुणा तो करना अपना अपना है। ठीक, समझ में आया? और देखो बराबर बराबर आ गया, इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल सही लगा है। समझ में आया होगा? लगाओ इसको।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 336 और 54 कितना है 336 और 54। कोई यही नहीं 3 सवाल, कोई भी सवाल आ जाए ऐसा तो कर लोगे, लेकिन इन तीनों के अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक समझ लो, इसीलिए इससे बड़ा है। तो 336 को काटो, 336 पीछे क्या है बताओ, 6 है, कितने से काटूंगा 2 से, 2 एक कम, 1 बचा 13 आया, 2 छम, 1 बचा 2 अट्ठी 16, फिर 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक 3 हुआ, 3 से कट जाएगा, 3 सते 7 एक कम, 336 के गुणनखंड हो गए। क्या आया, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया 4 बार, 3 कितनी बार आया 1 बार, 7 कितनी बार आया 1 बार। ठीक, वैसे नहीं लिखना है बिखरा करके, समझ, बिखरा करके नहीं लिखना है। अब देखो 54 के गुणनखंड पीछे 4 आया, 2 से काटो, 2 दूनी 1 बचा, 2 सती 3 नवा 3 तिया 3 एक कम, 54 के गुणनखंड लिख लो, 2 कितनी बार आया 1 बार, 3 कितनी बार आया 3 बार। अब देखो, अब निकालना है मासा। मासा वो होता है जो दोनों में मिले। अब इसमें तो तुम नहीं समझ पाओगे, तो सोचो, छोटी घात लेना है। क्या लेना है, देखो यहाँ 2 की घात 4 भी है और 2 की घात 1 भी है, तो तुमको क्या लेना है 2 की घात 1। जब मासा निकालना हो तो छोटी घात वाले लो, समझ गए, क्योंकि 2 ही तो दोनों मिलेगा और बाकी 2 तो इसमें मिलेंगे नहीं, तो चाहे वैसे समझ लो। टायर जल रही है। ठीक, अब देखो 3 इसमें 3 बार आया और इसमें 3 कितनी बार आया 1 बार, तो तुम कौन सा लोगे 1 बार वाला, तो 3 ले लिया 1 बार। ठीक, और 7 तो उसमें है, तो इसमें है नहीं तो लोगे नहीं, तो 3 दूना कितना आ गया बताओ, मासा निकल गया। अब देख लो भैया लासा, लासा में क्या करना है, बड़ी घात वाले लेना है। 2 की घात 1 भी है और 2 की घात 4 भी है, तो क्या लोगे 2 की घात 4, 3 घात 3 भी है, 3 की घात 1 भी है, तो कौन सी लोगे 3 वाला, बड़ी घात वाला लेना है। माने मासा माने छोटी घात वाले और लासा माने बड़ी घात। और यहाँ 7 बच रहा है, एक बार वो भी ले, अब गुणा करा दो। 2 की घात जब 4 होगा तो कितना आएगा, ये चक्कू 8 नहीं, 2 की घात 4 का मतलब है 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, ये बात 16 हुई, और 3 का और 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, ये 3 तिया 9 नहीं करना है, बात समझ रहे हो, और 7 एक बार तो 7 रहेगा। अब देखो 16 सती 112 होता कि नहीं, जो पहाड़ा मालूम उसकी जल्दी गुणा करेंगे, काहे हम इसकी करें अभी, तो 16 सती 112 गुणे 27। ठीक, अब 112 की गुणा कर लो 27 से, तो भाई 12 सती 84, 7 एक कम 7, और 2 12 दूनी 24, 2 एक कम 2, 4 और 4 12, 7 2 9 10, 2 एक 3, 1024 कितना आ गया 3000। गुणा तो अपनी अपनी होती है, कौन कितनी स्पीड से कर पाएगा। ठीक, अब देख लो जांच, क्या देखोगे जांच, जांच में मैंने कौन सा फार्मूला बताया था, है हाँ, 2 संख्याओं का, ये याद हो गया होगा, 2 संख्याओं का गुणन फल और बराबर मासा गुणे लासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, या लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीपल। अब देखो 2 संख्याएं कौन सी, 336 है और कौन सी है 54 है, बराबर मासा कितना आया 6 और लासा कितना आया 3024। इसका इसका गुणा करके देखो जितना आएगा इतना आएगा, अगर बराबर है तो सही है। देखो 6 चौक 24 बचे 2, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 तिया 18, 18 144, इसका भी गुणा करोगे तो इधर भी आएगा 18 144। सवाल सही है, गुणा करके देख लेना अपना। ठीक, लगाओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी मुझको क्या निकालना है, मासा और लासा। क्या निकालना है, मासा लासा भैया ज्ञात करना है। पहला सवाल देखो क्या दिया है, 12 12 15 21, कितना दिया है 12 15 21। अब 3 संख्याएं आने लगी, अब 3 संख्याओं के लिए कोई सूत्र नहीं है, वो जो सूत्र बताया है वो केवल कितनी संख्याओं के लिए 2, माने मासा गुणे लासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वो जो है कितनी संख्याओं के लिए 2, और यहाँ कितनी आ गई, तो इसमें कोई जांच वाच करनी नहीं है, समझ गए। इसमें 12 को अलग काट लो, पीछे 2 आया, 2 छंग 2 तिया
3 एक कम, अब 15 को काटो, 3 पचे 5 एक कम, 21 को अलग काट लो, 3 सते 7 एक कम, अलग अलग लिखो। 12 में देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार। 15 में देखो 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 21। 3 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, 1 बार। क्या लिखना है, मासा। मासा वह होता है जो सब में मिले। देखो 3 3 3 मिला तो 3 हो गया मासा कि नहीं हो गया, बताओ। दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया ना। अब बताओ 5 इसमें है क्या, उनके पास इनके पास है, नहीं है। 7 इनके पास है क्या और किसी के पास है, तो थोड़े नहीं लोगे। 2 भी है तो नहीं लोगे। तो मासा समझ में आया। अब देख लो लासा। लासा वह होता है जो तीनों मिले वो भी लिख लो और जो बच गया वो भी लिख लो। जैसे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 की पावर, ठीक है। एक का मतलब अकेला। तो भैया देखो 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 तिया 60 का 0 बचे 6 और 6 सते 42, 400 कितना आ गया। बस इतना ही लगाना, इसमें जांच वाच करना नहीं है। एक सवाल और देखो, यहाँ पे बता रहा हूं दूसरा इसका। दूसरा है 17 23 29, 17 23 और 29। भैया 17 को अलग काट लूं तो 17 अपने आप से कटेगा, 17 एक कम 17। 23 अपने आप से कटेगा, 23 एक कम 23। और 29 अपने आप से कटेगा, 29 एक कम। बताओ ये बात समझ में आई। तो 17 के गुणनखंड क्या होंगे, 17 गुणे 1। 23 के क्या होंगे, 23 गुणे 1। 29 के क्या होंगे, 29 गुणे 1। तो मासा क्या हो गया बताओ। कुछ नहीं मिला तो 1 लिख लिया, ठीक। सब में लासा क्या होगा, 1 तो लिखोगे ही और जो बच गया 17 23 29 वो भी लिखोगे। गुणा कर लो, 17 तिया 51 हासिल लगे 5, 17 दूना 34, 5 कितना 39 और गुड़े 29। अब भाई गुणा करनी पड़ेगी। 391 की 29 से 9 एक कम, 9 9 9 81 हासिल लगे 8, 9 3 27, 27 8 35 है ना, 27 3 30 5 35, 2 एक कम 2, 39 दूना 78, 9 2 1 3 8 5 13, 7 3 10 से 11 कितना आया, 11 33 9, 11,339। बस लग गया, कोई दिक्कत। बताओ एक सवाल और देख लो, इसका लास्ट सवाल कौन सा है, तीसरा इसका लास्ट सवाल। 8 9 और 25 कितना है, 8 9 और 25। 8 का काटो, 2 चक्कू 2 दूनी 2 एक कम, 9 को काटो, 3 तिया 3 एक कम, 25 को काटो, 5 हम 5 एक कम। देखो भैया 8 के गुणनखंड क्या है, 2 की घात 3 गुणे 1। 9 में क्या आया, 3 की घात 2 गुणे 1। 25 में क्या आया, 5 की घात 2 गुणे 1। घात में लिखने से जगह भी बचती है, नहीं तो है ना पेज पूरा भर जाएगा। देख लो भैया मासा। मासा तो कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो कौन मिला, 1। लासा जो सब में मिले वो भी लिख लो और जो बचा 2 की घात 3 बचा, 3 की घात 3 बचे 2 बचा, 5 की घात 2 बचा, माने वही बचा पूरा 8 9 25, 8 9 25 यही बचा। अब पहले मैं 8 9 72 नहीं गुणा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 0 बन जाए। क्या कोशिश करूंगा बताओ, कि 0 बन जाए। तो मैं इस 25 की गुणा 8 से करूंगा, 25 8 बताओ, 25 25 8 का जोड़ो, 25 25 50 100 25 100, 4 बार 100 और 4 बार फिर तो 200 हुआ, 25 80 200 और गुड़े 9। अब 9 दूनी 1800। अब कितना आसान हुआ गुड़ा, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। 9 दूनी कितना हो गया 1800, तो ये आ गया आपका 1800। तीनों सवाल लग गए इसके, नोट कर लो फिर अगला क्वेश्चन बताए रहे, ठीक। भैया अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। और बहुत अच्छा सवाल है ये। और मासा दिया 306 और 657 का मासा है 9 और आपसे पूछा जा रहा है लासा बताओ। तो तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि भाई मासा तो निकाल के दे दिया है और लासा निकालने के लिए गुरुजी हम इनको फिर काटेंगे साइड में ले जाके, लेकिन तुम्हें काटना नहीं है। तुमको पता है एक सूत्र, क्या सूत्र पता है, मासा गुणे
लासा बराबर पहली संख्या और गुणे, यही तो पढ़ाया अभी। वो चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बराबर का मतलब है चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। मैंने दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, तो चाहे इधर लिखो मासा गुणे लासा और बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखो मासा कितना है भैया 9 और लासा कितना है पता नहीं, और पहली संख्या कितनी है 300 और दूसरी कितनी है। अब देखो बढ़िया दिमाग की बात कि 9 से कटेगा कि नहीं, तो 6 और 3 तो 9 से कट जाएगा और ये भी 9 से कट जाएगा। 6 5 11 7 18 हुआ कि नहीं, 18 हुआ तो ये 9 से तब भी कट जाएगा। 18 कट जाता ना 9 से, तो चाहे इसको काटो चाहे उसको, जीरो वाले ना काटो उसको काटो, तो जीरो वाले में गुणा आसान हो जाएगी। नहीं कम 9 सती 63 64 65 2 बचे 27 9 तिया, इसकी गुणा कर लो 306 की 73 से, पिछंग और 3 तिया 7 छंग 42 7 तिया 21 8 3 9 4 13 हासिल चला के 1 2, कितना आया 22,338। ठीक, तो लासा भैया कितना आ गया है ना, लगा लो समझ बढ़िया। अभ्यास हाँ थ्योरी मतलब लिखा वाला सिस्टम। ठीक, छठा क्वेश्चन कह रहा व्याख्या कीजिए कि कोई संख्या 6 की घात n कितने पे समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त। तो तुमको इसमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पर लिखोगे यदि कोई संख्या 6 की घात n अंक शून्य, शून्य मतलब 0 पर समाप्त होती है। ठीक, वैसे तो कोई 0 समाप्त नहीं होगी, मान लो 0 पर समाप्त होती है। यदि कोई संख्या 6 की घात n कितने पर समाप्त होती है 0 पर होती है, तो उसके गुणनखंड में, तो उसके गुणनखंड में कौन सा अंक आएगा, तेज बोलो, अंक 5 आएगा या आना चाहिए, अंक 5 आना चाहिए। जिसमें अंक 5 आएगा वही तो संख्या 0 समाप्त होगी। अब भैया 6 की पावर n का गुणनखंड कर लो, तो कितना आएगा 6 के गुणनखंड कोई कर लेगा, 2 तिया 3 एकम मैंने 2 आएगा और 3 आएगा इसकी घात n। अब बताओ इसमें कहीं 5 आया अंक, आया कहीं 5 नहीं आया, और 5 आता तो वो संख्या 0 पे समाप्त होती। कोई भी हो, यहाँ 6 की घात n लिखा है, चाहे 7 की घात n लिखा हो, चाहे 9 की घात n लिखा हो, चाहे 20 की घात n, कुछ हो लिखा हो, एक सवाल बता देंगे इस तरह का सभी कर लोगे कि नहीं कर लोगे। लेकिन उसके गुणनखंड करना, अगर उसमें 5 आ जाए तो 0 पे समाप्त होगी, 5 ना आए तो 0 समाप्त। तो बताओ इसमें कहीं 5 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ पर गुणनखंड में या भाज्य गुणनखंड में अंक 5 नहीं आया है, अंक 5 नहीं आया है, अतः यह संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया, बस इतना ही थ्योरी है, लिख लो फटाफट, लिखो बस। देख लो भैया अगला क्वेश्चन छठा और फिर सातवां। छठे क्वेश्चन में लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। कह रहा बताओ ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है, और भाज्य है तो क्यों भाज्य है, मतलब कटने वाली है कि नहीं कटने वाली। देखो एक पद यहाँ तक हो गया, एक पद इतना हो गया, बताओ 13 कॉमन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो 7 गुणे 11 बचा कि नहीं बचा, और प्लस 13 कम, बताओ इसमें 13 कॉमन है, तो यहाँ लिखोगे यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ माने कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है, अतः यह संख्या कितने से कट जाएगी 13 से भाज्य होगी, है ना। अच्छा इसी प्रकार एक और सवाल दिया है 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5, एक पद यहाँ तक एक पद यहाँ, बताओ 5 कॉमन मिल जाएगा, ये देखो है कि नहीं है। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कम, तो यही चीज इसमें लिखोगे क्या, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है। ठीक, अतः यह संख्या कितने से 5 से भाज्य, बस। और लास्ट सवाल सातवां, इसमें कह रहा है कि एक रवि एक लड़का एक सोनिया लड़की है,
दोनों एक गोले के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। रवि जब चक्कर लगाता है, ठीक, जब रवि चक्कर लगाता है तो उसको एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं बताओ। रवि एक चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट में एक चक्कर लगा डालता है, ठीक। वहीं एक लड़की है सोनिया, कौन है, एक सोनिया है लड़की, ठीक, एक सोनिया है। तो सोनिया को जो है कितना समय लगता है बताओ, 18 मिनट। लड़की है तो थोड़ा धीमे दौड़ती होगी, है बात सही कि नहीं। तो इसको लग जाते हैं 18 मिनट। ये 18 मिनट बाद यहाँ आती है और ये जल्दी 12 मिनट। तो ये आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, हर चक्कर में आगे रहेगा। लेकिन एक ऐसा चक्कर आएगा जब ये दोनों मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं भाई, इसका ज्यादा ज्यादा एक चक्कर ज्यादा हो जाएगा, फिर तो ये मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसके लिए निकालना पड़ेगा लासा, यानी दोनों एक साथ कब मिलेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे। तो 18 और 12 का निकाल लो लासा। ऐसे भी लासा निकाला जा सकता है, एकम लिख के, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मैंने 6 गुड़े 2 गुड़े 3, मैंने ये भी 6 हो गया, 6 36 मिनट। बस अभ्यास खत्म। थैंक यू, लोग मिलेंगे नहीं।